हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 20 में होंगे। सीखेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आने वाले तमाम क्वेश्चंस को, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। सैंपल के तौर पे देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बॉल्स है जिसे 3 बॉक्सेस में डालना है और उस पर डिफरेंट डिफरेंट तमाम तरीके के कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है भाई? कि बॉल्स एंड बॉक्सेस, ये दोनों का जो कैटेगरी है, सारे बॉल्स डिस्टिंक्ट है, सारे बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड है। बॉल्स डिस्टिंक्ट है, बॉक्सेस आइडेंटिकल है। बॉल्स आइडेंटिकल होंगे, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट होंगे। बॉल्स एंड बॉक्सेस अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे। सैंपल के तौर पे ये दूसरा सवाल भी आप देख लो कि इसमें आप पाएंगे कि 4 फ्रेंड्स है जिसको 8 होटल्स में रहना है। इस पे भी कंडीशंस क्या क्या है कि ऑल ऑफ देम स्टे टुगेदर, ऑल ऑफ देम कैन नॉट स्टे इन द सेम होटल, नो 2 ऑफ द फ्रेंड कैन स्टे इन द सेम होटल। दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर आप एग्जाम्स अपीयर करे हैं तो आपको ये पता होगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक आध क्वेश्चन इस तरह का भी आता है। आगे आएंगे आप हर तरीके के क्वेश्चन देखेंगे कि मेरे जुबान पे भी एक क्वेश्चन अभी आ रहा है कि मैंने हाल ही में देखा एक क्वेश्चन आया हुआ। 3 सर्वेंट है किसी पर्सन के पास और उसे 3 सर्वेंट के थ्रू अपने 6 फ्रेंड के पास लेटर पोस्ट करना है। तो कितने तरीके होंगे उस पर्सन के पास कि कितने तरीके से वो लेटर पोस्ट कर सकता है। तो इसी तरीके के चीज़ों को सीखने के लिए हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक आज सीखना होगा जिसे हम कहते हैं डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर? इस तरह के चीज़ों से डील करने के लिए आपको 4 टोटल कैटेगरी समझनी है जो बेस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स। पहला चीज तो ये कि वेदर द थिंग्स आर डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल। चीजें डिस्टिंक्ट है या आइडेंटिकल है। और जो ग्रुप साइज बनेगा ना, जैसे मैं मान लो कहता हूं कि 10 प्राइजेस आपको 3 दोस्तों में बांटनी है या 10 टॉफीज आपको 3 चिल्ड्रन में बांटनी है, तो क्या यह बात पक्का कर दिया गया है कि एक चिल्ड्रन को कितना कितना टॉफी मिलेगा? और अगर यह बात पक्की नहीं है तो हम कहेंगे क्या कि ग्रुप साइज फिक्स नहीं है। और अगर बात पक्की है तो ग्रुप साइज फिक्स है। यानी कि आपको इस पे भी डिस्टिंक्शन है कि ग्रुप साइज इज फिक्स और नॉट। तो इसीलिए मैंने कहा कि 4 कैटेगरी आपको पढ़नी है। कैसा? कि डिस्टिंक्ट थिंग्स फिक्स ग्रुप साइज, डिस्टिंक्ट थिंग्स नॉट फिक्स ग्रुप साइज, ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड। 2 कैटेगरी हो गया। चीजें आइडेंटिकल होंगी मगर ग्रुप साइज फिक्स होगा, ये एक कैटेगरी। चीजें आइडेंटिकल होंगी और ग्रुप साइज फिक्स नहीं होगा, ये एक कैटेगरी। यानी कि टोटल 4 कैटेगरी आपको पढ़नी है। तो जिसमें से आओ पहला कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। थिंग्स आर डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप साइज इज फिक्स्ड। क्लास लंबा हो सकता है मेरे भाई, मगर पेशेंस के साथ बड़े गौर से देखना। होगा क्या क्लास के एंड में, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो सारी उलझने हैं ना, वो इस एक ही क्लास से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है? सपोज करो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन उठाता हूं कि 10 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उन्हें आप कुछ भी रख लो, 10 डिस्टिंक्ट प्राइजेस हैं, 10 डिस्टिंक्ट बुक्स हैं, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 2 पर्सन। और ग्रुप साइज फिक्स मतलब कि आपको यह बता दिया जाएगा कि कितने कितने चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सपोज करो यहां पे मैं कहता हूं कि कोई एक फ्रेंड को 4 चीजें मिलेंगी और नेक्स्ट जो सेकेंड फ्रेंड है उसको 6 चीजें मिलेंगी। यानी कि मैंने ग्रुप साइज को फिक्स कर दिया। तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई ऐसी चीजों को? कि आपके पास 2 फ्रेंड है तो आप 2 बॉक्सेस बनाइए फिलहाल के लिए। ये एक फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड है। इस फ्रेंड को आप 10 में से कोई 4 चीजें कितनी तरीके से दे सकते हैं? तो आप कहेंगे 10C4। डिवाइड कर रहे हैं आप। तो बचा ये जो सेकेंड फ्रेंड है, इसको आप कितने तरीके से दे सकते हैं? बाय डिफॉल्ट ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? देखो,
जब आप 10 में से उठा करके कोई 4 चीज पहला फ्रेंड को दे चुके हैं तो आपके पास बचा कितना चीज? 6। और 6 में से 6 चीजें आप देंगे, 6 चीजें देनी है ना सेकेंड फ्रेंड को, तो 6 इज ऑलवेज 1। क्लियर है? तो आप इतने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स 10C4 इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो आप इतनी तरीके से, इतने तमाम तरीकों से आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी काम बाकी है डिस्ट्रीब्यूट करने का। 2 फ्रेंड है, 2 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट इस चीज को जरा अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि गिवन स्टेटमेंट में से ही आप इस चीज को लिख सकते थे। 10 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, एक पहला फ्रेंड को जाएगा 4 चीज 4 फैक्टोरियल, दूसरा फ्रेंड को जाएगा 6 चीज 6 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब कि आप इस चीज को, इस काम को स्किप कर सकते हैं। पहला काम समझ में आया? तो ये जो हमने किया, ये क्या किया भाई? ये हमने डिवाइड किया, चीजों को डिवाइड किया। ये डिवीजन है। अब इस डिवीजन को चूंकि 2 फ्रेंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं? ये तो डिवीजन हुआ, तो डिवीजन का तरीका इज 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। दैट मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट डिवीजन इज पॉसिबल। बट इस डिवीजन को आपको 2 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो रहा है बात? आओ एक और एग्जांपल उठाते हैं। मान लो सेकेंड एग्जांपल में मैं कहता हूं कि 12 डिस्टिंक्ट चीजें हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 3 फ्रेंड्स के बीच। पहला फ्रेंड को 5 चीज मिलेगा, दूसरा फ्रेंड को 4 और थर्ड फ्रेंड को 3 चीजें आप देने वाले हैं। 5 4 9 3 12। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा बोलो? आप जानते हैं कि ये वाला काम आप स्किप कर सकते हैं। कैसे? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया डिवीजन। आपको इस चीज को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने फ्रेंड्स के बीच में? 3 फ्रेंड्स के बीच में। तो आप इसी चीज को कॉपी कर लो। 12 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फ्रेंड है तो अगेन 3 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर हो रहा है बात? आप इन चीजों को सॉल्व कर लेना, तो इतने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी हेडिंग के अंदर में जैसे थिंग्स आर डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप साइज आर फिक्स्ड, आपको एक छोटा सा चीज और ऑब्जर्व करना होगा कि जब ग्रुप साइज इक्वल हो जाए, जैसे यहां पे है कि 10 चीजें 2 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज करो मैं अगर कहने लगूं कि पहला को भी 5 और दूसरे को भी 5 चीज, यानी कि ग्रुप साइज फिक्स है बट ग्रुप साइज इक्वल है। 12 डिस्टिंक्ट चीज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड, और अगर मैं कहूं कि ग्रुप साइज इक्वल है, दैट मीन्स पहले को भी 4, दूसरे को भी 4 और तीसरे को भी 4। अगर इस तरह का केस होने लगे तो क्या चेंजेस है जो आपको समझना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है? दैट मीन्स क्या होगा इफ ग्रुप साइजेस आर इक्वल। सपोज करो मैं कहता हूं कि 4 डिस्टिंक्ट चीजें हैं जिसको आपको 2 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला को भी 2 चीजें मिलेंगी और दूसरे वाले पर्सन को भी 2 चीज मिलेगा। तो अब तक जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग आप करते क्या कि भाई 4 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको रहने दीजिए, अभी डिवीजन पे ही बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में देखेंगे। तो डिवीजन कितने तरीके से होता है बोलो? 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? 2 फैक्टोरियल स्वाहा, 2 2 जा 4 बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 2, 2 इंटू 3 इज 6। क्या पंगा है देखो, इस चीज को समझो कि आपको ये पता चल रहा है कि 6 डिफरेंट डिवीजन हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस पे फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि आप 2 फ्रेंड के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से, बट वो बाद में। अभी डिवीजन पे बात कर लेते हैं। मान लो ये जो 4 डिस्टिंक्ट चीजें हैं इसका नाम है A B C D,
और आप किसी दो फ्रेंड को बांट रहे हो। तो पहला फ्रेंड सपोज करो ए बी, ये दो चीज रखता है, दूसरा फ्रेंड रखता है सी और डी। पहला फ्रेंड ए और सी रखता है, दूसरा फ्रेंड बी और डी रखता है। पहला फ्रेंड ए और डी ये दो चीज रखता है, दूसरा फ्रेंड सी और बी और सी ये दो चीज रखता है। नेक्स्ट बी सी तो ये ए डी, ये बी डी तो ये ए सी, ये सी डी तो ये ए बी। गौर करने वाली बात यह है कि भाई इस डिवीजन को और इस डिवीजन को देखो, क्या ये दो अलग अलग डिवीजन है? ए बी सी डी वही डिवीजन है। आ रही है बात समझ में? फिर देखो ए सी बी डी, ये दोनों डिवीजन पे गौर करो। ए सी बी डी वही डिवीजन है, हम रिपीटेटिवली लिख रहे हैं। इन दोनों पे गौर करो, ए डी बी सी यानी कि 6 डिफरेंट डिवीजन नहीं है, एक्चुअली में ये 3 डिफरेंट डिवीजन है। क्योंकि अगर आप इसे कंसीडर करेंगे तो आप इसे डिस्कार्ड करेंगे, अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो आपको ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली आप अगर इसे कंसीडर करेंगे तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो 3 ही डिफरेंट डिवीजन हो सकता है। दैट मीन्स सीखने वाली बात यह है कि जब भी आप देखेंगे कि ग्रुप साइज इक्वल है, तो जितना ग्रुप साइज इक्वल है उतना फैक्टोरियल से आपको डिवीजन करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो 6 आपका 3 बना है इसीलिए बना है ना, क्योंकि दो ग्रुप साइज इक्वल है, तो आपको फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ रहा है और ये रिजल्ट कर रहा है 3। यानी कि 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, दो चीजें और दो चीजें, इससे काम नहीं बनी। आपको जितना ग्रुप साइज सेम है उतना फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा और तब जाके आप करेक्ट रिजल्ट पाएंगे जो कि 3 है। एम आई क्लियर? बढ़े आगे, आ रही है बातें समझ में? चलिए सपोज करो ग्रुप साइज फिक्स रखने पे एक एग्जांपल और रखते हैं कि आपके पास 12 डिस्टिंक्ट चीजें हैं जिन्हें आपको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ग्रुप साइज जो है पहला को 3, दूसरे को 3, थर्ड पर्सन गेटिंग 2 थिंग्स, फोर्थ इज 2 एंड फिफ्थ इज ऑल्सो 2 थिंग्स। 3 3 6 और 6 12 चीजें। तो पहले आओ डिवीजन पे सोचते हैं कि 12 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स 12 फैक्टोरियल। और 5 जो ग्रुप साइज है वो कुछ इस तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो पहला ग्रुप साइज 3 का 3 फैक्टोरियल, दूसरा ग्रुप साइज 3 का 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फॉर रेस्ट ऑफ द ग्रुप साइज। बट इतना ही करना सफिशिएंट नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि जितना ग्रुप साइज सेम होता है उतना फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये 2 ग्रुप साइज सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये 3 ग्रुप साइज सेम है तो हम और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया डिवीजन। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 5 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, तो 5 फैक्टोरियल से इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? अब आओ इसी कैटेगरी पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल कर लेते हैं, जो वो सारे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये सारी चीजें हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि लिखने में और क्वेश्चन को हूबहू देखने में बड़ा फर्क है। ठीक है, चलो 2 सैंपल क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 में रखें अगर, तो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सैंपल क्वेश्चन 1 by 1 करेंगे बाद में। इन हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 2 पर्सन। 10 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, 2 लोगों के बीच बांटना है, और इक्वली 10 चीजों को 2 लोगों में इक्वली बांटेंगे तो पहला पर्सन को भी 5 और दूसरा पर्सन को भी 5 चीजें जाएंगी। यानी कि डिस्टिंक्ट थिंग्स, ग्रुप साइज इज फिक्स एंड इक्वल। क्या होगा भाई, डिवीजन पे बात करें अगर तो 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। चूंकि दोनों ग्रुप सेम है तो और एक बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तो काम हो गया डिवीजन का। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट्स वाई 2 फैक्टोरियल। चलो क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप मैच करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। 10 फैक्टोरियल मीन्स
10 इंटू 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास एक 5 फैक्टोरियल है। इस 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं 120, 2 फैक्टोरियल इज 2, और ये 2 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 2। ये 2 खत्म, 5 फैक्टोरियल खत्म, ठीक है। 10 ये 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 4 9 36 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, दैट मीन्स 252 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। आओ उठाते हैं फटाफट से। अब आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे और करना क्या है आखिर। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वे 5 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 पर्सन। 5 डिस्टिंक्ट चीजों को 5 लोगों में बांटना है, वो भी इक्वली, यानी कि ईच पर्सन इज गेटिंग ओनली 1 आइटम। तो आओ भाई, डिवीजन 5 चीजों का 5 फैक्टोरियल, ग्रुप साइज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब चूंकि पांचों ग्रुप साइज सेम है, तो आपको एक बार और 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? ये तो हो गया डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो जाएगा 1, 5 फैक्टोरियल इज योर 120, दैट मीन्स 120 डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। आओ इसी पे कुछ और क्वेश्चंस भी बना लें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स। 3 लोगों में बांटना है, सो दैट ईच फ्रेंड विल गेट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक फ्रेंड कम से कम 2 चीजें पाएंगे, कम से कम 2 चीजें बांटनी है। यानी कि इस क्वेश्चन को मरोड़ के मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि देयर आर 8 डिफरेंट बॉल्स शुड बी प्लेस्ड इन 3 फ्रेंड्स। अब मैं आपको थोड़ा नजदीक ले जा रहा हूं, आपका जो सैंपल वाला क्वेश्चन है उससे। 8 डिफरेंट बॉल्स शुड बी प्लेस्ड इन 3 बॉक्सेस, सो दैट ईच बॉक्स शुड हैव एटलीस्ट 2 बॉल्स। अच्छा, इस कंडीशन को और किस तरीके से बोल सकते हैं? मान लो यहां पे एक ये होता है कि एटलीस्ट 2 नहीं होता, एटलीस्ट 1 होता, तो हम इस कंडीशन को कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सो दैट नो बॉक्स शुड रिमेन्स एम्प्टी। बातें समझ में आ रही है? तो कंडीशंस को भी अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो कैसे डील करें इस क्वेश्चन को? मान लो एक फ्रेंड का नाम है ए, एक फ्रेंड का नाम है बी, एक फ्रेंड का नाम है सी। सबसे पहले तो मैं जो मिनिमम कंडीशन है वो पूरा कर देते हैं कि सबको 2-2 बॉल दे दिए। तो अगर सबको 2-2 बॉल दे देंगे तो 6 बॉल तो चला गया हमारे हाथ से, बचा हमारे पास कितना? और 2 बॉल। तो एक केस तो ये हो सकता है कि किसी एक को ये दोनों का दोनों बॉल दे दिए। एम आई क्लियर? और एक केस ये हो सकता है कि ये दोनों बॉल में से एक बॉल किसी एक फ्रेंड को और दूसरा बचा हुआ बॉल किसी एक फ्रेंड को। यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई फ्रेंड को 4 बॉल दिए और बचे दोनों फ्रेंड को 2-2 बॉल दिए। 2-2 4 बॉल, सेकेंड फ्रेंड को 2, थर्ड फ्रेंड को 2, तो 4 2 6 2 8, इस तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट 2। या एक फ्रेंड को 3 और एक फ्रेंड को 3, एक फ्रेंड को 2। मतलब ये 2 तरीका है ताकि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा सकें, और कोई तरीका नहीं है। देखो, तो आओ अब इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? 8 चीजें हैं, तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे देखो, ये 2 ग्रुप साइज चूंकि सेम है, तो हमें इसको और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। हम चाहें तो इसी डिवीजन के साथ साथ मल्टीप्लाई करके 3 लोगों के लिए इंटू 3 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना हमें पता है कि इसका एक केस और बन रहा है। ये 2 अलग अलग केसेस ही है ना, 2 केस है, मतलब 2 केस है, तो क्या होता है भाई? ऐड। ये एक तरीका है, एक केस है। और एक केस क्या है कि 8 चीज़ों को हम 3 फ्रेंड के बीच ऐसे भी तो बांट सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बट यहां पे भी ये दो ग्रुप सेम है तो आपको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक डिवीजन हो गया। अब यही मैं कह रहा था कि कॉमनली एक साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 3 लोगों में बांटना है 3 फैक्टोरियल। क्लियर? चलो सेम क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसे सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स सो दैट ईच फ्रेंड विल गेट एटलीस्ट 1। आप चाहो तो मैं इसका आंसर भी आपको रख दे रहा हूं, आंसर इज 2940। क्लियर? अच्छा, अब 5 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फ्रेंड में कि हर एक को कम से कम एक मिले। तो यही बात है कि लैंग्वेज भी चेंज होगा, तो आप इसको समझना सीख लो कि अगर मैं इसे कहूं कि 5 डिस्टिंक्ट balls are to be placed in 3 boxes so that no box will remain empty, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए तो इस शर्त को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? यही करना होगा ना, कम से कम एक बॉल हर बॉक्स में डालना होगा। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर, जो सैंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। क्लियर? देख लो। तो एटलीस्ट 1 मतलब कि मान लो 3 फ्रेंड को आप एक एक तो पहले दे दिए, 5 बॉल है, 2 बॉल अभी भी बचा है, यानी कि वो दोनों के दोनों बॉल किसी एक फ्रेंड को भी दे सकते हो। तो एक ऑलरेडी मिला है, 2 और दे दिए, यानी कि 3 1 1, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो 2 बॉल बचा है उसमें से एक बॉल किसी फ्रेंड को और एक बॉल किसी और फ्रेंड को, यानी कि एक ऑलरेडी था अब हो जाएगा 2, एक ऑलरेडी था अब हो जाएगा 2 और 1। क्लियर? तो ये 2 अलग अलग तरीके का डिवीजन है अगर 5 बॉल्स आपको बांटने हैं तो। अब कितने तरीके से कर सकते हैं भाई? 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल बाय, पहला केस अगर लें तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 2 ग्रुप साइज सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एक केस और एक ही साथ ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये ग्रुप साइज सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया डिवीजन। और इकट्ठे अब 3 लोगों में अगर बांट दें तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करने में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो और टाइम लग जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेना, आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 150 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। अब हम चलते हैं अपना सेकेंड जो कैटेगरी है, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बट ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, चलिए कैटेगरी नंबर 2, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन उठाते हैं। 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज टू बी अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स सो दैट ईच फ्रेंड कैन हैव any number of objects. In how many way this could be done? ये लाइन में नहीं लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है। किसी भी फ्रेंड को उठा के देख लो, उसके पास लिबर्टी है कि वो कितना भी आउट ऑफ 10 चीजें रख सकता है। यानी कि हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का हो कि किसी एक फ्रेंड को ही 10 का 10 चीज ही मिल गया, बाकी दोनों फ्रेंड एम्प्टी हैंड रह गए। तो ऐसे ही केसेस को कहते हैं कि ग्रुप साइज फिक्स नहीं है, यानी कि कोई एम्प्टी हैंड भी हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि ये 10 डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं जिसको आपको 3 फ्रेंड में बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि इसको 9, इसको 1, इसको 0, या एक को 10 बाकी दोनों 0 0। मतलब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जहां पे कोई एम्प्टी हैंड भी हो सकता है। क्लियर? तो आप अगर इसे गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका कोर यही है भाई कि हर एक ऑब्जेक्ट कोई 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि 3 फ्रेंड, हर एक ऑब्जेक्ट के पास चांसेस है कि वो 3 में से किसी एक फ्रेंड के पास जा सकता है। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? 10 ऑब्जेक्ट है, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 3 to the power 10। यही आंसर है। बट अब एक एम्बिग्यूटी क्या आती है, एक कंफ्यूजन क्या आती है कि बनाते बनाते हम क्वेश्चन पे अगर गौर नहीं करते हैं तो हम इसमें उलझ के रह जाएंगे कि आंसर 3 to the power 10 होगा
या 10 टू द पावर 3 होगा। इस कंफ्यूजन से दूर निकलना होगा। क्लियर? और इस कंफ्यूजन से दूर आए कैसे, इसका भी एक तरीका है। आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात अपने आप से पूछना कि आपके पास यहां पे दो सब्जेक्ट है। एक तो है कि आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 ऑब्जेक्ट है आपके पास, और एक सब्जेक्ट है आपके पास फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स है आपके पास। आप अपने आप से यह सवाल पूछना कि आउट ऑफ दीज टू थिंग्स विच वन इज रिपीटेटिव, विच कैन बी रिपीटेटिव, किसको आप रिपीट करा सकते हैं। कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे इसका जवाब आएगा आपके मन से ही कि कौन सा ऑब्जेक्ट रिपीट कराया जा सकता है या फ्रेंड रिपीट कराया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे सोचेंगे। सपोज करो मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये रिपीट होगा तो हम इसका जांच कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट फ्रेंड 1 को गया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने पहला फ्रेंड को दे दिया, क्या इसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रेंड 2 को दे सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी एक फ्रेंड ने रख लिया, वो ऑब्जेक्ट अब दूसरे फ्रेंड के पास कैसे जा सकता है, यानी कि फ्रेंड 2 को नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेंड को ही जा सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन रिपीटिंग है। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, अपने आप इसे सॉल्व करिए। अब आओ, पता तो चल गया कि फ्रेंड ही रिपीट होगा फिर, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा तो बचा फ्रेंड, वो रिपीट होगा। मगर वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो ये फ्रेंड 1 है। सोचो कि फ्रेंड 1 को अगर एक ऑब्जेक्ट मिला है, ऑब्जेक्ट 1 ये मिल चुका है, इसलिए मैं टिक कर रहा हूं। क्या इसी फ्रेंड को ऑब्जेक्ट 2 भी दिया जा सकता है क्या? हाँ, दिया जा सकता है। ईच फ्रेंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 भी दिया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड जो एक सब्जेक्ट है ये रिपीटिंग है, जबकि ऑब्जेक्ट नॉन रिपीटिंग है। तो हमेशा इस कंफ्यूजन से दूर निकलने का तरीका यही है कि जो चीज रिपीटिंग होगा उसका पावर में वो आएगा जो चीज नॉन रिपीटिंग होगा। कौन रिपीटिंग है भाई? तो फ्रेंड रिपीटिंग है। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर? 3 फ्रेंड्स, तो आप लिखो 3। पावर में किसको लिखेंगे? जो नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? इस चीज को आप एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हो। कौन रिपीट नहीं हो रहा है? ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 10। तो आपने ये जान लिया कि 3 टू द पावर 10 ही करेक्ट आंसर है, जो कि हमने बेसिक से करके भी देख लिया था, यानी कि 10 टू द पावर 3 नहीं होगा। ठीक है, करते हैं कुछ इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व, और फिर वन बाय वन चारों कैटेगरी को समझते चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, एक पर्सन के 6 दोस्त हैं। टू इनवाइट टू हिज पार्टी, इन हाउ मेनी वे कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड। इस 6 फ्रेंड को उसे कार्ड भेजना है, और कार्ड भेजने के लिए उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं। तो कितने तरीके से ये कार्ड भेज सकता है? तो अगेन आप अपने आप से सवाल पूछो कि फ्रेंड और सर्वेंट, ये जो 2 सब्जेक्ट है, इसमें से कौन रिपीट हो सकता है। मान लो मैं कहता हूं ये फ्रेंड 1 है, क्या ये रिपीट हो सकता है? अगर ये रिपीट हो सकता है तो क्या, आप अपने आप से सवाल का जवाब भी करो कि फ्रेंड 1 को अगर कार्ड सर्वेंट 1 ने भेजा, सर्वेंट 1 ने पहुंचाया, तो क्या इसी फ्रेंड को सर्वेंट 2 भी जाएगा कार्ड पहुंचाने? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कार्ड में एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, यानी कि फ्रेंड जो है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक, यानी कि सर्वेंट रिपीट होगा। आओ फिर भी वेरीफाई कर ले। मान लो ये सर्वेंट 1 है। सर्वेंट 1 अगर किसी एक फ्रेंड 1 के पास गया कार्ड पहुंचाने, इसलिए टिक किया मैंने, क्या यही सर्वेंट 1 फ्रेंड 2 को भी कार्ड पहुंचा सकता है? हाँ, पहुंचा सकता है। क्लियर? यानी कि सर्वेंट जो है वो रिपीट हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या है भाई आपका? जो रिपीट होता है, सर्वेंट रिपीट है, कितना सर्वेंट है? 3। उसका पावर जो रिपीट नहीं होता है, कौन रिपीट नहीं हो रहा है? फ्रेंड। कितना फ्रेंड है? 6, यानी कि 3 टू द पावर 6 इज योर आंसर। क्लियर?
अब बारी है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वही है जो सैंपल क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया था स्टार्टिंग करने के समय, उसका सेकेंड वाला एग्जाम्पल है। कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 फ्रेंड कैन स्टे इन 8 होटल्स। 4 दोस्त है, 8 होटल में रुकना चाहता है। पहला तो कंडीशन ये है कि ऑल ऑफ देम स्टे इन द सेम होटल। चारों के चारों फ्रेंड किसी एक होटल में ही रुक सकता है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि भाई 8 होटल है तो 8 तरीका से हो सकता है ये काम। 8 होटल है ना, मान लो चारों के चारों फ्रेंड होटल 1 में रुक गए, एक तरीका, या होटल 2 में रुक गए और एक तरीका, या होटल 3 में रुक गए और एक तरीका। तो ये जो आप और एक तरीका और एक तरीका और एक तरीका कह रहे हो, ये इंग्लिश का और ही तो है, यानी कि इस तरह का तमाम 8 डिफरेंट केसेस बनेंगे। आओ देखते हैं कंडीशन दूसरा क्या कहता है। नो 2 ऑफ देम कैन स्टे इन द सेम होटल। तो मान लो 4 फ्रेंड है, 4 बॉक्सेस बनाओ, होटल को डिस्ट्रीब्यूट करो कि अगर ये पहला फ्रेंड के पास 8 में से 8 होटल भी अभी खाली है, वो किसी भी एक होटल में रह सकते हैं, यानी कि पहला फ्रेंड या पहला बॉक्स को हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। चूंकि कह रहा है नो 2 फ्रेंड कैन स्टे इन द सेम होटल, यानी कि जो दूसरा फ्रेंड होगा वो इस वाले फ्रेंड ने जिस होटल को चूज किया उस पर नहीं रह सकते, यानी कि इसके पास बचे हुए 7 में से एक होटल को चूज करना होगा। सिमिलरली इसके लिए 6 होटल होगा, इसके लिए बचा हुआ 5 होटल होगा, यानी कि और आंसर इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 8 7 56 और 5 6 30, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 1680 डिफरेंट तरीका होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ऑल ऑफ देम कैन नॉट स्टे इन द सेम होटल। देखो भाई, ऑल नॉट का केस है। अगर ऑल नॉट का केस है तो टोटल तरीका में से जो ऑपोजिट कंडीशन वाला तरीका है उसको घटाना पड़ेगा। अब आते हैं टोटल पे। टोटल मतलब कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता है तो 4 फ्रेंड 8 होटल में कितने तरीके से रह सकता है। तो आप जानते हैं या तो 4 का पावर 8 होगा या 8 का पावर 4 होगा, आपको सिलेक्ट करना है विच वन इज रिपीटिंग। तो मान लो मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ कि आपने ये माना कि फ्रेंड रिपीट हो सकता है। एक फ्रेंड है, अगर ये होटल 1 में रह रहा है तो क्या एट द सेम टाइम वो होटल 2 में रह सकता है? नहीं रह सकता, यानी कि फ्रेंड रिपीट नहीं है। तो और वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फ्रेंड रिपीट नहीं है तो होटल रिपीट होगा, यानी कि 8 का पावर 4 होगा। दिस इज योर आंसर। तो टोटल तरीका है 8 का पावर 4 माइनस ऑपोजिट कंडीशन। भाई कंडीशन तो है कि ऑल फ्रेंड कैन नॉट स्टे इन द सेम होटल, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि ऑल फ्रेंड स्टे इन द सेम होटल। तो वो तो हम ए में कर ही चुके हैं कि चारों के चारों फ्रेंड अगर एक ही होटल में रुकता है तो उसका 8 तरीका है। तो 8 टू द पावर 4 में से 8 आप घटा दो। 8 टू द पावर 4 मीन्स 4096। इसमें से अगर आप 8 घटा देते हो तो आप 4088, इतना तरीका है। तो करते करते हम इस पड़ाव में आ चुके हैं कि हमारा जो सैंपल हमने देखा था 2 सवाल बोर्ड पे, उसका सेकंड वाला तो हम डन कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लाते हैं कि जिसमें हम ग्रुप साइज नॉट फिक्स और ग्रुप साइज फिक्स दोनों का मिक्स्ड एग्जांपल रखना चाहते हैं। दोनों मिक्स्ड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए फादर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 डिफरेंट बुक्स, 10 डिफरेंट मीन्स डिस्टिंक्ट बुक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अमॉन्ग हीज वाइफ एंड 3 सन। कितने लोगों के बीच? टोटल 4 लोगों के बीच, वाइफ और 3 सन। वाइफ इज टू गेट 6 बुक। वाइफ के लिए ग्रुप साइज फिक्स है, इसको 6 बुक्स मिलेंगे। एंड द रेस्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सन्स इन सच ए वे दैट ईच सन कैन हैव एनी नंबर ऑफ बुक। और बाकी जो 4 बुक्स हैं वो एनी नंबर में बटेगा, यानी कि कोई एक सन कितना भी रख सकता है, मतलब तीनों के तीनों सन कितना भी बुक्स रख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्स एग्जांपल। एक कैंडिडेट के लिए ग्रुप साइज फिक्स है आउट ऑफ 10, यानी कि 10 C6 इतने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो 3 सन है उसमें 4 बुक्स
एनी नंबर में बढ़ सकता है, यानी कि आंसर या तो होगा 3⁴ या तो होगा 4⁵ आप डिसाइड करो। सपोज करो एक सन है, इसको अगर मैंने बुक 1 दिया तो क्या इसको बुक 2 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ए सन कैन हैव एनी नंबर ऑफ बुक, यानी कि सन रिपीट हो सकता है। अगर सन रिपीट हो सकता है तो कौन रिपीट नहीं होगा? बुक रिपीट नहीं होगा। तो अगर सन रिपीट हो सकता है तो 3⁴ होगा, 3⁴ यही आंसर है। क्लियर? आओ सॉल्व भी कर देते हैं। 10c6 मीन्स 10c4, दैट इज 10 9 8 7 बाई 4 3 2 1। 3⁴ मीन्स 81। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 210 और 81। मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 21, 2 21 8 168 और 2 170 और 1 0, यानी कि इतना तरीका हो सकता है। क्लियर? अब कैटेगरी 3 में चलते हैं, जो कि है किसके लिए? चीजें आइडेंटिकल हो जाएंगी, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप साइज फिक्स। क्लियर? चलिए, अच्छा, ग्रुप साइज फिक्स मतलब आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, ये सब भी ग्रुप साइज फिक्स माना जाता है। तो मान लो एक केस से हम शुरू करते हैं कि देयर आर 5 आइडेंटिकल थिंग्स is to be distributed among 3 friends so that each friend will get at least 1 object। तो जब चीजें आइडेंटिकल है और 3 डिफरेंट फ्रेंड में बांटना है, दैट मीन्स सैंपल 1 में अगर आप जाके सोचेंगे तो बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉक्सेस आर डिफरेंट। आ रही है बात समझ में? उस सैंपल के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। सेकेंड सैंपल तो चलो हमें सॉल्व करना था तो मैंने दिखा दिया। फर्स्ट सैंपल को हमेशा आप चलो स्क्रीन पे फिर भी एक बार और रख देते हैं, आप एक बार और देख लो, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग हम कामों को सीख रहे हैं। तो सपोज करो ये 5 आइडेंटिकल चीज मैंने रखा। एक्चुअली में आपको पार्टीशन करना है और आपको सोचना है कौन कौन सा पार्टीशन अलाउड है, कौन कौन सा पार्टीशन अलाउड नहीं है। मान लो एक पार्टीशन को मैंने यहां पे रखा, एक पार्टीशन को मैंने यहां पे रखा, यानी कि कहने का मतलब जो पहला फ्रेंड है उसे 2 चीजें मिली, दूसरा फ्रेंड है उसे 1 चीज मिला और थर्ड फ्रेंड को भी 2 चीज मिला। यानी कि मान लो ए बी सी, ऐसा फिक्स करना जायज़ नहीं है बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि ए को 2 चीज़ मिला, बी को 1 चीज़, सी को 2 चीज़। या और कैसा पार्टीशन अलाउड है बोलो? ये 5 चीज़ें हैं। मान लो एक पार्टीशन को मैंने यहां रख दिया, एक पार्टीशन को मैंने यहां रख दिया, या आप यूं, अच्छा देखो, ए 1, बी को 3, सी को 1, और मैं क्या कर सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं ए को 1, बी को 2, सी को 2, और क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे भी रख सकता हूं ए को 1, बी को 1, सी को 3। कौन कौन सा पार्टीशन अलाउड नहीं है देखो जरा। मान लो ये 5 आइडेंटिकल चीजें, एक तो आप ये जो पार्टीशन है ये नहीं कर सकते, और दूसरा मान लो चाहे कहीं भी आप रख रहे हैं। ऐसा क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि इस तरह के पार्टीशन का मतलब है कि ए को कुछ नहीं मिला, ए को 0 मिला, बी को मिला है 3 चीजें और सी को मिला है 2 चीजें। ये अलाउड नहीं है क्योंकि कहता है एटलीस्ट 1। ग्रुप साइज फिक्स इसे नहीं माना जाता है, ठीक है? अगर आप एक भी डिस्ट्रीब्यूट ना करें दैट मीन्स ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड। और कौन सा पार्टीशन अलाउड नहीं है देखो, मान लो ये 5 आइडेंटिकल चीजें हैं, आप दोनों का दोनों पार्टीशन को कहीं इकट्ठे नहीं रख सकते, ये भी अलाउड नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि इस तरह का पार्टीशन का मतलब है कि ए को आपने 2 दिया, बी को आपने कर दिया 0 और सी को आपने 3 दिया, तो ये सारा पार्टीशन अलाउड नहीं है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 आइडेंटिकल चीजों को 3 फ्रेंड में बांटने का मतलब यह है कि आप देखो 3 फ्रेंड है तो आप 2 पार्टीशन यूज कर रहे हैं ना, 2 पार्टीशन यूज कर रहे हैं, यानी कि आप एक कम, जितना फ्रेंड है उससे एक कम, जितना बॉक्स है उससे एक कम, 2 पार्टीशन यूज कर रहे हैं आउट ऑफ अवेलेबल। अब देखो आप बाहर के पार्टीशन यूज नहीं कर पा रहे, बाहर के गैप्स यूज नहीं कर पा रहे। इस पार्टीशन को जो गैप में रख रहे हैं
तो आप कौन कौन सा गैप यूज कर पाएंगे? ये जो एक गैप है इसमें एक पार्टीशन रख सकते हैं, ये जो एक गैप है इसमें एक पार्टीशन रख सकते हैं, ये जो एक गैप बन रहा है दो चीज़ों के बीच में इसमें एक पार्टीशन रख सकते हैं, ये जो एक गैप बन रहा है इसमें एक पार्टीशन रख सकते हैं। यानी कि ये बाहर वाला गैप इधर का और ये लेफ्ट मोस्ट जो गैप है इधर का, ये आप यूज नहीं कर पा रहे। यानी कि 5 आइडेंटिकल चीज के लिए आपको कुछ इस तरह से इसको इंटरप्रेट करना होगा कि आपके पास 4 पार्टीशन करने लायक जगह अवेलेबल है जिसमें से आप 2 पार्टीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने तरीके से होगा भाई? 4C2। 4C2 मीन्स 6 डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। क्लियर? आप वेरीफाई करना चाहते हैं कर लो। सपोज करो ए बी सी 3 फ्रेंड है, तो अगर हम एटलीस्ट 1 रखेंगे तो एक तो है 3 4 5 3 1 1 और एक होगा 2 2 1 2 2 1। तो 3 1 1 में आप किस तरीके से बांट सकते हैं? इसको 1 इसको 1 इसको 3, इसको 1 इसको 3 इसको 1 इसको 3 इसको 1 इसको 1। और 2 2 1 वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? इसको 2 इसको 2 इसको 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2 इसको 2। देखो आप 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। तो इन जनरल हम इसे क्या कहें? 5 आइडेंटिकल चीज है, तो आप इन जनरल के लिए इसे मान लो n आइडेंटिकल चीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग आर फ्रेंड्स और आर बॉक्सेस। तो जब 5 चीजों को 3 बॉक्सेस में या 3 फ्रेंड में डालना था, दैट मीन्स 4C2 डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। n चीजों को r फ्रेंड या r बॉक्सेस में डालना है, दैट मीन्स इन जनरल n-1 CR-1। n-1 क्यों भाई? 5 गैप्स है, जिस 5 चीजें हैं, 5 चीजों के बीच में आपके पास 4 गैप बनेंगे। 4 गैप में से कोई 2 गैप आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट n identical things among our friend is actually searching for r-1 partition out of n-1 gaps. That means this can be done in n-1 CR-1 ways. This is your kind of formula you can use for solving such kind of question. Am I clear? आओ कुछ इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज 12 pizzas all are same, that means identical, can be distributed among 4 boys when each boy may have at least 1 pizza। at least 1 का केस है, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है 12 minus 1 C4 minus 1 यानी कि 11C3। 11C3 सॉल्व कर लो भाई। 11 10 9 बाई 3 2 3 3 9 2 5 10 5 3 15 इंटू 11 इज 165। क्लियर? आए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो कुछ नहीं रखा है। इफ 9 बॉल्स ऑल ऑफ सेम कलर और सारे सिमिलर आर टू बी पुटेड इनटू 3 बॉक्सेस, इन हाउ मेनी वे वी कैन डू दिस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी मतलब फिर वही बात, एटलीस्ट 1। कितने तरीके से होगा भाई? 9 minus 1 C3 minus 1 दैट इज 8C2। 8C2 मीन्स 8 इंटू 7 बाई 2 तो 4 8 7 4 28 तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। ठीक है, रिविजिट कर लेना एक बार। 5 सिमिलर बॉल्स आर टू बी पुट इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस। 5 बॉल्स है, सिमिलर मीन्स आइडेंटिकल है, इसको 3 बॉक्सेस में डालना है, बॉक्सेस डिफरेंट है। कितने तरीके से हो सकता है? 5 minus 1 दैट इज 4C, 3 minus 1 दैट इज 2 यानी कि 6 डिफरेंट तरीका होगा। क्लियर? अब आते हैं अपन लास्ट पड़ाव में कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड। वही केस रखते हैं, ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स मतलब मान लो 5 आइडेंटिकल थिंग्स है जिसको 3 बॉक्सेस में रखना है या 3 फ्रेंड्स में बांटना है। ईच कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई फ्रेंड कितना भी चाहे चीजें ले सकता है। ठीक है, ग्रुप साइज फिक्स नहीं है।
अब देखो, इससे पहले वाले कैटेगरीज में, दैट मीन्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और ग्रुप साइज फिक्स में, जो जो पार्टीशन अलाउड नहीं था वो यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। दैट मीन्स मान लो ये 5 आइडेंटिकल चीजें हैं, एक पार्टीशन अलाउड नहीं था वहां पे, कौन सा, कि जहां पे हम दोनों का दोनों पार्टीशन को इकट्ठे रख दें, ये अलाउड नहीं था, बट यहाँ पे अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो 3 फ्रेंड है ए बी सी, तो इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ए को मिल रहा है 2, बी को 0, सी को 3, अलाउड है। बी को कुछ नहीं मिला, ईच फ्रेंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और कौन सा पार्टीशन अलाउड नहीं था बोलो? मान लो ये 5 चीजें हैं, ये अलाउड नहीं था कि आप एंड में नहीं रख सकते, अब रख सकते हैं। यानी कि ए को कुछ नहीं मिला, 0 ऑब्जेक्ट मिला, सारा का सारा बी ने रख लिया, और सी को भी कुछ नहीं मिला, तो ये सारा पार्टीशन जो वहां पे अलाउड नहीं था अब होने लगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पे आप ये जो गैप्स यूज कर रहे थे इससे पहले वाले कैटेगरी में, इसके अलावे अब आप इन दोनों बाहर के गैप्स को भी यूज कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो, बल्कि अंदर में आप एक गैप को 2 बार भी यूज कर पा रहे हैं। देखो, एक ही गैप में आपने दोनों को प्लेस कर दिया। तो इसको सोचो कुछ इस तरह से कि आप 5 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल एंड 2 पार्टीशन, 5 ऑब्जेक्ट और 2 पार्टीशन को इकट्ठे आप यूज कर रहे हैं 2 पार्टीशन के लिए। क्लियर? कैसे? सपोज करो मैं कहता हूं कि 5 बैट्स है और 3 बॉल्स है, या इसी के एग्जाम्पल को रखते हैं 2 बॉल्स है, या आप यूं कहो कि एम एम ए ए ए ए ए, ये मान लो कोई वर्ड है, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आप कहोगे भाई कि 7 फैक्टोरियल, चूंकि 2 2 4 2 6 1 7 है, बाई 2 एम सेम है तो दैट इज 2 फैक्टोरियल, 5 ए सेम है तो दैट इज 5। इतने तरीके से अरेंज होगा कि नहीं होगा? और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 7C2, बोलो हाँ या ना। 5 बैट 2 बॉल को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? तो 5 + 2 7 फैक्टोरियल, बाई चूंकि 5 बैट सेम है तो 5 फैक्टोरियल, 2 बॉल सेम है तो 2 फैक्टोरियल। इसको आप 7C2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही तो कहानी है कि आप 5 ऑब्जेक्ट और 2 पार्टीशन को यूज कर रहे हैं, कितने तरीके से होगा? 7C2 तरीके से। 7 कहां से आया? देखो आप, m + r - 1, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। m 5 ऑब्जेक्ट, r आपका 3 फ्रेंड या 3 बॉक्स -1, 5 + 3 8 -1 इज योर 7, वेरीफाइड। c r - 1, यानी कि अगर ग्रुप साइज फिक्स नहीं है तो आप n + r - 1 c r - 1 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर ग्रुप साइज फिक्स है तो n - 1 c r - 1 तरीके से, अगर ग्रुप साइज फिक्स नहीं है तो n + r - 1 c r - 1 तरीके से। क्लियर हो रहा है बात? तो आओ एक आध एग्जांपल करते हुए इसको खत्म करें, ठीक है? इन हाउ मेनी वे 8 एप्पल्स कैन बी डिवाइडेड अमोंग 3 बॉयज व्हेन ईच बॉय कैन हैव एनी नंबर ऑफ एप्पल। 8 आइडेंटिकल एप्पल है, 3 बॉयज में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो आप जानते हैं 8 + 3 - 1 c 3 - 1, इतने तरीके से बांट सकते हैं। अगर इसको आप n ले लेंगे, इसको आप r मान लेंगे, तो n + r - 1 c r - 1। 8 + 3 11 - 1 दैट इज 10c2। 10c2 इज 10 × 9 / 2, 2 × 5 = 10, 5 × 9 = 45 तरीके। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था। इन हाउ मेनी वे 12 bananas can be divided among 4 boys when each boy can have any number of banana। 12 बनाना है, 4 बॉयज में बांटना है, यानी कि 12 + 4 - 1 c 4 - 1, 12 + 4 16 - 1 दैट इज 15 c 3 4 - 1। 15 c 3 मीन्स 15 × 14 × 13 by 3 × 2, 3 × 5 = 15, 2 × 7 = 14, 5 × 7 = 35 × 13 दैट इज 455। क्लियर?
तो ये 4 कैटेगरीज हमने सीख लिया और कैटेगरी को सीखते साथ हमने जो सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1 था उसका 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। एक तो बच गया था हमारा 1 का सी। 5 बॉल्स है जिसको 3 बॉक्सेस में डालना है। ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ बॉल्स। In how many different way we can place the ball so that no box remains empty? Condition C. All balls are distinct but the boxes are identical. Balls तो distinct है but boxes जो है वो identical है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर 5 बॉल डालना है 3 बॉक्सेस में और नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी, तो आप पहले तो एक एक बॉल सब में रख दो। 3 बॉल खपत हो गए, बचे आपके पास 2 बॉल। ये 2 बॉल आप किसी एक में ही डाल सकते हैं, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होगा वो होगा 3 1 1, और ये 2 बॉल में से एक किसी एक बॉक्स में, दूसरा किसी एक बॉक्स में, यानी कि एक एक तो ऑलरेडी मिल ही चुका है, तो अब बन पड़ेगा 2 2 1। तो चूंकि बॉल्स डिस्टिंक्ट हैं भाई, तो आओ पहले डिवाइड करें। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, चूंकि ये 2 ग्रुप साइज सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, प्लस क्योंकि और है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ग्रुप साइज सेम है 2 फैक्टोरियल। अब 3 बॉक्सेस में या 3 फ्रेंड में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरली 3 फैक्टोरियल तो होगा, बट ये 3 बॉक्सेस आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 5 फैक्टोरियल इज 5 4 3 2 फैक्टोरियल बाई ये 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 4। अब बाहर बचा 1। 3 फैक्टोरियल स्वाहा 2 2 जा 4, यानी कि 5 2 जा 10 प्लस 2 फैक्टोरियल 4 4 5 दिया 15 इंटू 1, दैट इज 25 डिफरेंट तरीका होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी। ऑल द बॉल्स एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, मतलब बॉक्स ही आइडेंटिकल नहीं है बल्कि बॉल्स भी आइडेंटिकल है। तो भाई अब तो 2 ही तरीका होगा, जिसमें से एक तरीका तो ये कि आप एक में 3 एक में 1 एक में 1 डाल रहे, तीसरे में 1, या आप 2 2 1 डाल रहे। क्योंकि एक तो जब बॉक्सेस आइडेंटिकल है तो इस वजह से ये तो 1 हो जाएगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि आप ये वाला चूज कर रहे हैं या ये वाला चूज कर रहे हैं। ये वाला चूज करेंगे एक तरीका, ये वाला चूज करेंगे और एक तरीका, यानी कि टोटल आपके पास 2 ही तरीका होगा। आई होप बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और 15 मिनट लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसी पे ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आता है। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 है, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो ये इसी का एप्लीकेशन है, देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, खूब शेयर करिए, अपने जितने भी लोगों को आप जानते हैं कि प्रिपरेशन वो कर रहा है, बड़ा हेल्पफुल है उसके लिए। मिलते हैं बहुत जल्द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।